प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी समय एक पुलिस के ग्रुप ने एक कैदी को, जो अब तक अपने गुनाहों को या जो उसने क्राइम किए थे वो नहीं मान रहा था, तो उन्होंने एक तरकीब की। एक डोंगा, जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, जिसके दो हैंडल होते हैं। आजकल के डोंगों में थोड़े मॉडर्न डोंगे होते हैं, तो उसके दो हैंडल थे। तो उस डोंगे को उल्टा करके उसके सिर पे रख दिया और उस डोंगे के हैंडल के साथ कुछ तारें जोड़ी और उन तारों को एक फोटोकॉपी मशीन के किसी कोने में जोड़ दिया, स्क्रू कर दिया। और फोटोकॉपी मशीन का जो शीशा होता है, जिसपे कागज रखते हैं, जिसको कॉपी करना है, जिसकी नकल बनानी है, उस पर उन्होंने कागज लिख दिया जिसपे लिखा हुआ था झूठ बोल रहा है। और फिर उन्होंने उसको ये कहा कि देख, तू जब भी झूठ बोलेगा तो ये मशीन हमें बता देगी। तो वो उससे सवाल पूछने लगे और जब भी पुलिस वालों को लगता था कि ये झूठ बोल रहा है, वो चुपके से कॉपी का बटन दबा देते थे। तो मशीन चलती थी और एक कागज आता था, झूठ बोल रहा है, वो उसके सामने रख देते थे। फिर उनको लगता था, वो चुपके से कॉपी बटन दबा देता था उसमें से कोई एक, और फिर और एक कागज निकलता था कि झूठ बोल रहा है। तो वो जो कैदी था, जो क्रिमिनल था, उसको वास्तव में विश्वास हो गया कि मशीन मेरे झूठ को पकड़ लेती है, और उसने अपनी सारी बातों को सच सच मान लिया। आज इस मशीन को लाई डिटेक्टर कहते हैं, झूठ को पकड़ने वाली मशीन। इसको पॉलीग्राफ भी कहते हैं। और ये अब एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है। और व्यक्ति के सिर पर, चाहे सीना पर सेंसर्स, प्रोब्स लगाए जाते हैं, और हाथ पे जो पल्स होता है, नाड़ी, वहां पर भी कोई क्लिप लगाई जाती है। और इस मशीन से आदमी की सांस और उसकी धड़कन की स्पीड और उसका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। और एक पेन होती है, जो पेन होती है, या सॉफ्टवेयर में अब सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, वो अगर ब्लड प्रेशर या सांस या नाड़ी तेज होती है, पल्स रेट, तो वो लंबी लंबी लकीरें खींचने लगती है, जिससे पता चलता है कि आदमी डिस्टर्ब हो गया और कुछ छुपाना चाह रहा है या घबरा गया है। और फिर वो बाद में एनालिसिस करते हैं कि किस सवाल पर वो घबराया। तो इस प्रकार से 1924 ईस्वी से, यानी आज से करीब 100 कह दो या 95-98 साल पहले से, ये मशीन पुलिस वालों के द्वारा, इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन फिर भी इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, नतीजे होते हैं, कोर्ट में चलते नहीं हैं, या कुछ कोर्ट में नहीं चलते। जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो भी उसको बहुत मानते नहीं है, क्योंकि अगर आप गूगल करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस झूठ पकड़ने वाली मशीन को भी आप झूठ बोल सकते हैं, जो झूठ बोलना जिसको आता है। ये बताते हैं गूगल में कि जब आप सच बोलते हो तब भी अपनी सांस तेज कर दो, थोड़ी देर सांस रोक दो, फिर छोड़ो तो धड़कन भी बढ़ जाती है। तो जब आप सच बोल रहे होगे तो जो आपके रिजल्ट आएंगे वो झूठ के बराबर ही होंगे, तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये दुनिया में उपयोग किया जाता है, और कई लोग जो शातिर होते हैं वो लाई डिटेक्टर को भी झूठ बोल देते हैं। बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। पेट से निकलते ही, जन्म से ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं झूठ बोलना सही है या ठीक है जब तक किसी का नुकसान ना हो रहा हो, या जब तक पकड़े ना जाते हो।
एक समस्या होती है जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि उनको जो झूठ बोले हैं उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, और ये एक 24 घंटे का काम है। सुबह उठ के भी उनको उस झूठ को पकड़ के रखना है। कोई बात सामने आ गई, परिवार के सामने, पत्नी के सामने, पति के सामने। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के बहुत प्यारे राष्ट्रपति रहे, यानी लोगों के प्यारे रहे, उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी झूठा है तो उसको बचे रहने के लिए उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक झूठ जब व्यक्ति बोलता है तो फिर उसको ढांपने के लिए उसको और झूठ बोलने पड़ते हैं, और धीरे धीरे वो झूठ की दुनिया में ही फंस जाता है। लेकिन सच बात यह है कि बाइबल का परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टि करता है, वो झूठ को हल्का या हल्की तरह से नहीं लेता है। देखो कौन कौन से लोग नरक जाएंगे। वचन बताता है, समझाता है, प्रकाशित वाक्य 22:15 में, पर कुत्ते, यानी जो पुरुषगामी हैं, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और झूठ की उपासना करने वाले और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा, परमेश्वर के राज्य के बाहर रहेगा, नरक में जाएगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जो अनंत काल के लिए है। फिर 21:8 हमें समझाता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और झूठी उपासना करने वाले और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर के सामने सब चीजें खुल जाएगी। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, पुस्तकें खोली जाएगी, सब बातें प्रकट हो जाएगी। सारा न्याय प्रभु यीशु के हाथ में है। वो जगत का न्याय करेगा, और उसकी आंखें ज्वालामय है जो सब कुछ देख लेती है। उसके सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अंधेरे में छिपी हुई चीजें रोशनी में आ जाएगी, और इसलिए समय है, उपयुक्त और नियुक्त समय है कि मनुष्य, पुरुष, स्त्री, जवान, वृद्ध अपने पापों को मान ले, अपने झूठ को मान ले और पश्चाताप करे, उन पापों को छोड़ दे और परमेश्वर के सामने नम्र होकर आ जाए, और परमेश्वर क्षमा करेगा। क्यों? क्योंकि एक कीमत आपके लिए चुकाई गई है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए अपना बलिदान दिया है। हमारे उन सब पापों के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, कीमत चुकाई, सजा को उठा लिया, उस दंड को सह लिया, उस नरक के दंड को, दुख को, वेदना को, पीड़ा को उसने अपने ऊपर सह लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया। उसके लहू में वो सामर्थ है, वो कार्यशीलता है कि बड़े से बड़े पापी को और गाढ़े से गाढ़े पाप को क्षमा कर सकता है और शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हर प्रकार के पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए बचाने के लिए वो सामर्थी है, वो जीवित है। चाहे आप या कोई जन्म से झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो, या
प्राकृतिक रूप से झूठ बोलते हो, या कोई भी पाप अपने जीवन में बनाए रखा है, छिपाए रखा है, पश्चाताप करें, मान लें, त्याग दें और आप परमेश्वर की दया को पाओगे। प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा अगर आप नम्र रीति से उसके चरणों पर आओगे। पाप में और ना जिए, मन फिराए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। एक टैक्स कलेक्टर ने अपने सीने को मारते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।